उत्तराखंड के बाद चीन ने की एक और बड़ी घुसपैठ। इस बार अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना का दुस्साहस। भारत और चीन के बीच फिर हुई बहुत तगड़ी झड़प। एलएसी क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसे 200 चीनी सैनिक। सीमा लांघी तो भारतीय जवानों ने उल्टे पैर दौड़ाया। सैकड़ों चीनियों को हथियारों के साथ भारत ने पकड़ा। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और खतरनाक खबर अरुणाचल प्रदेश एलएसी से आ रही है, जहां चीन ने वो कांड कर दिया है जिसकी आशंका हम पहले ही लगा चुके थे। उत्तराखंड के बाराहोती में घुसपैठ के बाद चीनी सेना ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सैकड़ों चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी क्रॉस कर बड़ी घुसपैठ की घटना को अंजाम दिया है। ये इस मौजूदा वक्त की दूसरी सबसे बड़ी घटना है जिसमें चीनी सैनिकों ने फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका था कि चीनी सैनिक किसी भी वक्त बड़ी घुसपैठ को अंजाम दे सकते हैं और इस बार उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को चुन लिया है, जहां सैकड़ों की तादाद में चीनी सैनिकों ने सीमा पार की है। चीनी सैनिकों के हाथों में खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। हालांकि दोस्तों, हाई अलर्ट पर रह रही भारतीय सेना ने भी अपना करिश्मा दिखाया है और ठीक वक्त पर वो वहां पर पहुंच गई। सीमा रेखा को पार कर भारतीय इलाके में घुसे करीब 200 चीनी सैनिकों को धर दबोचा। चीनी सैनिकों के पास बड़ी तादाद में विस्फोटक और राइफल्स मौजूद थी। अभी इसको लेकर जानकारी आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि भारत और चीन के बीच अब हालात महायुद्ध की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि ये चीनी सैनिक किस रास्ते से भारत के किस इलाके में और किस तरह से घुसे। ये भी बताएंगे कि भारतीय सेना ने इन चीनी सैनिकों को किस तरह से पकड़ा और ये भी बताने वाला हूं कि उनके साथ भारतीय सेना ने आखिर क्या कुछ किया है। वहीं दोस्तों, चीनी सेना ने भारतीय इलाके में घुसकर सेना का क्या नुकसान किया है, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, लिहाजा बने रहिए दोस्तों। एलएसी क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसे 200 चीनी सैनिक। चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने पकड़ा, जब्त किए हथियार। दोस्तों, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के बाराहोती और अब अरुणाचल प्रदेश यानी बारी बारी से चीन भारतीय इलाके में घुसता जा रहा है और वहां पर भारतीय सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। साथ ही वहां पर रेकी कर, वीडियोग्राफी कर सेना के तौर तरीकों को जानने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस बार चीन ने फिर से ऐसा ही काम किया है। इस बार करीब 200 चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ी घुसपैठ को अंजाम दिया है और इस बार इन चीनी सैनिकों के हाथों में बड़ी तादाद में हथियार थे, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के इरादों को फिर से फेल कर दिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में बीते सप्ताह घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत के जांबाज सैनिकों ने ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और उन्हें खदेड़ने में कामयाब रहे। भारतीय रक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच उस वक्त झड़प हुई जब ड्रैगन के सिपाही भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। भारतीय सेना ने इस झड़प में चीनी सैनिकों का भुर्ता बना दिया और उनको जमकर पीटा है। हालांकि उसके बाद कुछ सैनिक भागते हुए भी नजर आए और दोस्तों, कुछ चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के बंकरों को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन भारतीय सेना ने उन चीनी सैनिकों को पकड़ लिया और उनके हथियारों को भी जब्त कर लिया है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला सुलझ लिया गया है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीनी सेना भारतीय बंकरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही आई थी। दोस्तों, मैं आपको तवांग के मामले में एक वीडियो पहले ही बना करके बता चुका हूं कि चीन का असली मकसद ना लद्दाख है और ना ही उत्तराखंड है, बल्कि वो तवांग पर कब्जा करना चाहता है। और इसको लेकर के मैं एक खास वीडियो पहले ही आपको बना के दिखा चुका हूं कि क्यों तवांग को ही वो चाहता है। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चीनी सैनिकों की संख्या करीब 200 थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन इससे पहले भी कई बार हिमाकत कर चुका है, लेकिन चीन का अब मकसद है भारत को युद्ध के लिए उकसाना और इसके लिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में भयंकर झड़प।
सभी 200 चीनी सैनिकों को भारत ने धर दबोचा। दोस्तों, भारत की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे चीन ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की हिमाकत की है। भारतीय सेना ने घुसपैठ की नापाक कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों की जमकर ठुकाई की है। इस झड़प में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया है कि अब अरुणाचल प्रदेश में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। उसके बाद दोनों पक्षों में खतरनाक झड़प हुई और उसके बाद कुछ चीनी सैनिकों ने भारत के बंकरों को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद चीनी सैनिक जान बचाकर भागते नजर आए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटों तक बातचीत चली और मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत इस मामले को सुलझा लिया गया। इस झड़प में भारतीय पक्ष को नुकसान नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह घटना वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बूमला और यांगसे के सीमा दर्रे के बीच हुई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और ड्रैगन के कुछ सैनिकों को अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद ही भारत ने उन्हें रिहा कर दिया। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में चीनी सेना ने भारत में घुसपैठ की थी और उन्होंने भारतीय सेना का एक अहम पुल भी तोड़ दिया था। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर पर पिछले महीने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सीमा में घुसी थी। यहां चीन ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। वो बड़ी तादाद में हथियारों और गोला बारूद का जखीरा भी इकट्ठा कर रहा है। हालांकि भारत जब पलटवार करता है तो बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये चीनी सैनिक पीठ दिखाकर भाग जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। भारतीय सेना के हाथों बुरी तरह से पिटने और बेइज्जती करवाने के बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए हैं और भारत ने जिन 200 सैनिकों को गिरफ्तार किया था उनको भी भारत ने छोड़ दिया है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध के हालात। चीन लगातार कर रहा उकसावे की कार्रवाई। अरुणाचल को लेकर चीन के सामने आए जहरीले इरादे। दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार जंगी तैयारी कर रहा है। चीनी सरकार के लिए प्रोपेगेंडा करने वाली बीजिंग की न्यूज वेबसाइट सोहू ने दावा किया था कि चीन साल 2040 तक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। सोहू ने यह दावा 2013 में किया था, जो अब चर्चा में बना हुआ है और इस दावे में यह कहा गया था कि चीन साल 2020 से लेकर 2060 के बीच ताइवान, भारत, जापान और रूस से सैन्य मुठभेड़ की तैयारी कर रहा है। चीन का मकसद 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर लेना है। चीनी सरकार का गुणगान करने वाला यह लेख अब बेहद चर्चा में है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन साल 2035 से 40 के बीच अरुणाचल प्रदेश को फिर से जीतने की कोशिश करेगा। इस रिपोर्ट में खुलेआम सुझाव दिया गया है कि चीन भारत के कई टुकड़े करने को लेकर एक रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है और वो अगर फेल होता है तो वो भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर युद्ध के लिए उकसा सकता है। दोस्तों, भारतीय सेना जब पाकिस्तान से कश्मीर को बचाने के लिए प्रयास कर रही होगी तो उसी वक्त चीन अरुणाचल प्रदेश पर धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में ले लेगा। यानी दोस्तों, चीन भारत की जमीन पर कब्जे के ख्वाब आज से नहीं बल्कि साल 2013 से ही देख रहा है। लेकिन तभी भारत में मोदी सरकार आ गई जिसने जिनपिंग की नाक में नथ डाल दी है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों, भारतीय इलाकों में चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या भारत को चीन पर जंग का ऐलान कर देना चाहिए? क्या यही एक मौका है जब चीन का पक्का इलाज किया जा सकता है? इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है, मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।